हाँ बच्चों, अपन एक बार वापस आ गए हैं और अपनी कहानी को ख़त्म करने के लिए ये टांटा ख़त्म कर देंगे अब की बार बच्चों। अब की बार पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगी बच्चों। ये लास्ट वीडियो है और आपको ज़्यादा तकलीफ़ की बात, मतलब आपको भी ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे और मैं भी थोड़ा फ्री हो जाऊँगा। बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा चुलबुली बातें नहीं करते हैं अपन, अभी बातों को स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात करता हूँ स्टीरॉयड हार्मोन। क्या बात करता हूँ? स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन पहले ही बताया था क्या होते हैं। जितने भी सेक्स हार्मोन होते हैं वो सारे सारे क्या होते हैं बच्चों? स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। तो देखो, इसके अलावा मैं बात करूँ एड्रिनल, एड्रिनल कोर्टेक्स। याद रखना, एड मतलब होता है साथ में जुड़ा हुआ, और रिनल मतलब किडनी। किडनी के ऊपर, किडनी ये रही, किडनी के ऊपर क्या होते हैं? एक ग्लैंड होती है जिसे बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड। उसके दो पार्ट होते हैं, बाहर की साइड होता है कोर्टेक्स और अंदर की साइड होता है मेडुला। बाहर की साइड जो कोर्टेक्स होता है वो कई सारे हार्मोन को सीक्रेट करता है। जो सेक्स हार्मोन भी होता है उसमें क्या होता है? सेक्स हार्मोन भी होता है ना। उसके अंदर बहुत सारे स्टीरॉयड हार्मोन सीक्रेट होते हैं। इसका मतलब ये है कि स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं वो वास्तव में सेक्स हार्मोन के साथ साथ एड्रेनल कोर्टेक्स के हार्मोन भी होते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि स्टीरॉयड हार्मोन अपनी बॉडी के अंदर एड्रेनल कोर्टेक्स मतलब किडनी के ऊपर मिलने वाली एक छोटी सी ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट से भी रिलीज होते हैं। तो इसका मतलब स्टीरॉयड हार्मोन एड्रेनल कोर्टेक्स एंड गोनेट्स, गोनेट्स क्या होते हैं? जैसे टेस्टिस और ओवेरी, ये क्या होते हैं वास्तव में? गोनेड्स होते हैं। जैसे मेल के अंदर टेस्टिस होता है इन मेल्स और ओवेरी इन फीमेल्स, ये क्या होते हैं? गोनेड्स होते हैं, है ना। ये वास्तव में क्या रिलीज करते हैं बच्चों? सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं बच्चों। हाँ, इसको बोला जाता है स्टीरॉयड हार्मोन बोला जाता है इन सबको। अच्छा, इन सब से बातें हट के अपन बात करते हैं एड्रेनल कोर्टेक्स के कुछ हार्मोन्स के बारे में। बातें एड्रेनल कोर्टेक्स के बारे में कुछ बातें अपन डिटेल में डालते हैं। तो एड्रेनल कोर्टेक्स से निकलने वाला पहला हार्मोन होता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है बच्चों, जिसका नाम होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड। क्या नाम होता है बच्चों? ग्लूकोकोर्टिकोइड। और नाम में ही ऐसा छिपा है कि कोर्टिकोइड स्पीसीज है ये। अच्छा, कोर्टिकोइड क्या होते हैं? कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, तुम्हें ये इतना डिटेल में नहीं जाना, पर ग्लूको नाम आ गया तो मतलब ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है बच्चों। इसका मतलब ग्लूकोकोर्टिकोइड ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये वास्तव में एड्रेनल कोर्टेक्स से रिलीज होता है। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड कंट्रोल द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये बात इंपॉर्टेंट है या नहीं है? कई बार तो क्या होता है कि पेशेंट जब मरने वाला होता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि मान के चलो कोई हार्ट अटैक की वजह से मर गया या किसी की वजह से, तो तुरंत इसका इंजेक्शन लगा दिया जाता है ग्लूकोकोर्टिकोइड का, और कई बार इंसान होता है वो जी जाता है वापिस से। इसे बोला जाता है लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोला जाता है। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है वो लाइफ सेविंग हार्मोन होता है, ठीक है ना। ठीक है, इसके साथ साथ ग्लूकोकोर्टिकोइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बहुत सारे काम है, यहाँ पर तो लिमिटेड काम दे रखे हैं, पर अगर तुम बायोलॉजी के अंदर जाके पढ़ोगे ना, अपनी बायो के अंदर जाके पढ़ोगे तो बहुत सारे काम है वहाँ पर, ठीक है ना। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड दूसरा काम होता है मॉड्यूलेट द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। जहाँ कहीं भी सूजन आ जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, उसका मॉड्यूलेशन कौन करता है? अपना प्यारा ग्लूकोकोर्टिकोइड करता है बच्चों। और अपन बात करें अगर ये इन्वॉल्व इन द रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस, अगर ये कोई स्ट्रेस आ जाए तुम्हारी लाइफ में तो उसके अंदर भी ये इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये मैं बता देता हूँ, ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है वो बहुत सारी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट होता है। अकेली यही एक रिएक्शन नहीं है जहाँ पर ग्लूकोकोर्टिकोइड पार्टिसिपेट होता है, बहुत सारी रिएक्शन होती है बच्चों, बहुत सारी रिएक्शन होती है। अच्छा, इसी का भाई ग्लूकोकोर्टिकोइड से अपन चलते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड पे। और मिनरलोकोर्टिकोइड होता है वो वास्तव में मिनरल से रिलेटेड होगा। मिनरल्स जो होते हैं वो किडनी के अंदर होते हैं। किडनी के अंदर मिनरल्स मतलब सोल्ट, क्या? सोल्ट। मैंने बोला था जो पीसीटी होती है, पीसीटी से जितने ज़्यादा मिनरल क्या होंगे, जितना ज़्यादा नमक बाहर निकलेगा उतना ही ज़्यादा क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। इसका मतलब मिनरल कोर्टिकोइड एक ऐसे हार्मोन होते हैं जो क्या होते हैं? किडनी के अंदर एक्सक्रीट होने वाले वाटर और सोल्ट की अमाउंट को कंट्रोल करते हैं। द कंट्रोल द लेवल ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड सोल्ट इन किडनी। सही बात है। तो मिनरल कोर्टिकोइड का काम क्या होगा? ये बहुत ही अच्छा काम है। देखो, ग्लूकोकोर्टिकोइड का काम बता दिया, मिनरल कोर्टिकोइड का काम बता दिया। अब बात करते हैं एड्रेनल कोर्टेक्स से ही हार्मोन निकलते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड भी एड्रेनल कोर्टेक्स से निकलता है और मिनरल कोर्टिकोइड भी कहाँ से निकलता है? एड्रेनल कोर्टेक्स से निकलता है। पर अगर मैं बात करूँ एड्रेनल कोर्टेक्स प्रॉपर वर्क नहीं करता है, मान के चलो उसके अंदर कोई डिफेक्शन आ गया है ना, उसकी वजह से वो प्रॉपर काम नहीं करता है, तो एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम होता है एडिसन डिजीज ड्यू टू द हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मतलब कम,
ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोकोर्टिकोइड की सीक्रेशन कम हो जाएगा। तो एडिशन डिजीज हो जाएगी बच्चों, किसकी वजह से? हाइपो सीक्रेशन ऑफ एड्रेनल कोर्टेक्स। हाइपो मतलब कम सीक्रेशन से, एड्रेनल कोर्टेक्स के हार्मोन अगर कम सीक्रेट होंगे तो उसकी वजह से एक डिजीज होगी एडिशन डिजीज। और नीट में आया हुआ क्वेश्चन है पता नहीं कितनी ही बार, और यहाँ से नहीं बच्चों, बायो से आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एडिशन डिजीज में क्या होगा? वीकनेस आ जाएगी। क्या होगा? वीकनेस आ जाएगी। और क्या हो जाएगा? सस्पेक्टिबिलिटी बढ़ जाएगी स्ट्रेस की, है ना, स्ट्रेस की सस्पेक्टिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये सारी कहानी होगी एड्रेनल कोर्टेक्स की। और एड्रेनल कोर्टेक्स अगर प्रॉपर काम नहीं करे तो ये सारी कहानी होगी। अब लास्ट पोर्शन एंड एंड पोर्शन आएगा, तो देखें वो उसको। हार्मोन रिलीज बाय गोनेट्स। हार्मोन जो गोनेट्स से रिलीज होंगे। गोनेट्स क्या होते हैं बच्चों? टेस्टिस इन मेल और ओवेरी इन फीमेल। और हार्मोन होते हैं जो गोनेट्स से सीक्रेट होते हैं, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है और एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? मेल के अंदर सीक्रेट होता है और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है। टेस्टोस्टेरोन होता है वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को लेके आता है, जैसे कि इन लड़कों में सेक्स कैरेक्टर क्या रहेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या रहेंगे, तो देखना फेस के ऊपर दाढ़ी मूंछों का आना, है ना, फेशियल हेयर का आना, है ना, तो क्या होगा? फेशियल हेयर का आना। दूसरा जनरल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब क्या होंगे? मसल मजबूत हो जाना, है ना, बॉडी क्या हो जाना? थोड़ी हेवी हो जाना, ठीक है ना। और डीप वॉइस हो जाना, मतलब आवाज़ क्या हो जाना? थोड़ी भारी हो जाना, डीप हो जाना, गहराई में हो जाना, ठीक है ना। आवाज़ थोड़ी भारी हो जाना, आवाज़ फट जाती है ना एडम नेपल की वजह से, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है बच्चों। वो किसकी वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो मेल के अंदर क्या करते हैं? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर लेके आते हैं। ऐसे फीमेल के अंदर भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि बहुत सारे होते हैं। एक मिनट, ये बैटरी हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही फीमेल के अंदर भी बहुत सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट की साइज का इंक्रीज होना, है ना। और इसी के साथ साथ अपन बात करें तो अपने जो साइड में जो आता है ना, बगल में जो हेयर्स होते हैं वो उनका इंक्रीजमेंट होना, ठीक है ना। और हिप के साइज का इंक्रीजमेंट होना, हिप बोन होती है ना उसके साइज का इंक्रीजमेंट होना, ये सारे चीज़ें होते हैं वो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर आते हैं फीमेल के अंदर। आवाज़ थोड़ी तीखी हो जाना, ये सारे करेक्टर होते हैं फीमेल्स के अंदर, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होते हैं, जो वास्तव में एस्ट्रोजन हार्मोन लेके आता है। कौन सा हार्मोन लेके आता है? एस्ट्रोजन हार्मोन लेके आता है। अच्छा, एस्ट्रोजन का एक काम और होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करना। मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है बच्चों? एस्ट्रोजन का ही होता है। अब बात कर लेते हैं इन सब को हटा के, इन सब का बप्पू प्रोजेस्टेरोन। किसकी बात कर लेते हैं? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रिपेयरिंग द यूट्रस टू इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। तो ये क्या करता है? फर्टिलाइज्ड एग मतलब जो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एग बनता है उसको इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को तैयार कौन करता है? उसको नाम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये भी वास्तव में क्या होता है? स्टीरॉयड हार्मोन होता है बच्चों। इसी के साथ अपनी बातें खत्म होती है, ये चैप्टर यहीं खत्म करते हैं, इसी को यहीं दबा देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना प्यारा मेटलर्जी, तुम्हारा और हमारा।